नमस्कार, नानू नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है सातवीं पीढ़ी की चिंता। एक सेठ जिनका नाम रईस चंद था, नाम के हिसाब से ही उनके पास अपार धन दौलत थी। इतना बड़ा व्यवसाय था कि वह पूरा जानते भी नहीं थे कि कहाँ कहाँ उनका पैसा लगा हुआ है, कितना पैसा कहाँ रखा हुआ है। एक बार रईस चंद ने सोचा कि मैं अपने मुंशी से पता करूं कि अरे मेरे पास कितना पैसा है, कितनी मेरी पीढ़ियां इस पैसे से अपना गुजर बसर कर सकती हैं। तभी उसने बड़े मुंशी को बुलाया कि बताओ मेरे पास कितना पैसा है। तो जो उसका प्रधान मुंशी था उसने बोला कि सेठ जी, मुझे अपने अंदर जो करीब 9 मुंशी काम करते हैं उन सबसे पता करना होगा, तभी पता चल पाएगा कि आपकी पूरी जायदाद कितनी है, कितनी धन दौलत है। उसने कहा हाँ, जल्दी जल्दी पता करके बताओ। अब जो प्रधान मुंशी था उसने सभी मुंशियों को बुलाया कि भाई सारा हिसाब किताब लगाओ, पता करो कि सेठ जी के पास कितनी धन दौलत है। सभी ने कहा जी इसमें 1 हफ्ता लगेगा। उसने कहा कोई नहीं, जल्दी जल्दी करो, जितना जल्दी कर सको, क्योंकि सेठ जी को बहुत चिंता हो रही है। खैर 4-5 दिन के बाद ही सारे मुंशी इकट्ठे हुए और उन्होंने बड़ी लंबी एक फहरिस्त लिस्ट बनाई। लिस्ट बना के हिसाब किताब बताया। तब जो मुख्य मुंशी था उसने कहा सेठ जी, आपके पास जितनी धन दौलत है वह इस हिसाब से कि जितना आप खर्च करते हो, अगर इतना भी खर्च आपकी हर पीढ़ी करेगी तो करीब 7 पीढ़ी आपकी आराम से गुजर बसर कर सकती है। आप किसी बात की चिंता ना करें। अब जो रईस चंद था वह घर आया। घर आके अब अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, मुझे बहुत चिंता हो रही है। यह कह के वह जोर जोर से रोने लगा। उसकी पत्नी बोली अरे क्या हुआ तुम्हें, क्या बात हो गई, कोई ऐसी घटना घट गई जिससे तुम बहुत चिंतित हो रहे हो, इतने दुखी हो रहे हो कि रोने लगे। रईस चंद रोता रहा। सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, परिवार वाले इकट्ठे हो गए। अरे क्या हो गया इनको। तो सब जब रईस चंद बोला कि सुनो, आज मैंने पता किया कि मेरे पास कितनी धन दौलत है, तो मेरे सभी मुंशियों ने इकट्ठे होके सारा हिसाब किताब बनाया और देखो मुझे ये दिया है पूरा पर्चा बना के, और इसके अनुसार जितना खर्चा मैं करता हूं और तुम लोग करते हो, अगर इसी तरह से मेरी 7 पुश्ते खर्च करें तो सारा मेरी धन दौलत खत्म हो जाएगी। मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि 8वीं जो मेरी पीढ़ी होगी वह क्या करेगी, क्या वह भूखों मर जाएगी। हे भगवान, मेरी तो 8वीं पीढ़ी भूखों मर जाएगी। कह के जोर जोर से रोने लगा और जाके खाट पर लेट गया। सभी परेशान थे, अरे क्या करे, किसी को अगले पल का नहीं पता। और हमारे सेठ जी रईस चंद जी ऐसे हैं जो 8वीं पीढ़ी की चिंता कर रहे हैं। जब मुंशी ने बताया कि 7 पीढ़ी आराम से गुजर बसर कर सकती हैं, अरे वो तो कुछ ना कुछ कमाएंगी तो उनकी अगली पीढ़ी के काम आएगा। तो अब लेकिन रईस चंद इस बात को समझने को तैयार नहीं था। तो तभी वैद्य जी आए। वैद्य जी ने नब्ज चेक की, सब कुछ चेक करने के बाद बोले देखो, ऐसा सेठ जी को कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ इनको चिंता की बीमारी है। अगर जो प्रधान मुंशी है इनसे कहे आके कि सेठ जी, मैंने दोबारा हिसाब लगवाया है कि आपकी 8वीं पीढ़ी भी आराम से गुजार बसर कर सकती है, हो सकता है ठीक हो जाए। तो तभी सेठ जी की पत्नी मुंशी के पास गई और उसने उसको समझाया कि जाओ तुम ऐसे ऐसे कह दो। मुंशी ने आगे सेठ जी को कहा हाँ सेठ जी, मैंने दोबारा से हिसाब लगाया, वो उस हिसाब में थोड़ी गलती हो गई थी और इस हिसाब के अनुसार तुम्हारी 8 पीढ़ी आराम से गुजर बसर कर सकती है, इसलिए कोई तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है। सेठ जी का अच्छा, तुमने अच्छी तरह से हिसाब लगा लिया ना, 8वीं पीढ़ी मेरी गुजर बसर आराम से करेगी, कोई वो भूखे तो नहीं मरेगी। तो मुंशी बोला नहीं सेठ जी, वो भूखे नहीं मरेगी, आराम से गुजारा करेगी, मैंने दोबारा हिसाब किताब लगा लिया है, अब ये पक्का हिसाब है। सेठ जी ने कहा अच्छा ठीक है। फिर वो जोर जोर से रोने लगे। मुंशी बोला सेठ जी क्या हुआ, अब क्यों रो रहे हो, अब तो आपकी 8वीं पीढ़ी भी आराम से गुजर बसर कर सकती है। सेठ बोला अरे मूर्ख, 8वीं पीढ़ी तो कर लेगी, मेरी 9वीं पीढ़ी का क्या होगा। अब मुंशी ने अपने माथे पे हाथ मारा, घर से निकल गया। कह रहा है इस सेठ का कोई इलाज नहीं है। अरे जब कह रहे हैं 8 पीढ़ी, क्या 8वीं पीढ़ी हाथ पे हाथ रखकर बैठेंगी, वो भी तो कुछ काम धंधा करेगी इनकी तरह से, तो उनकी अगली पीढ़ियां भी खाएंगी। तो अब सेठ बहुत परेशान था, वह रो रहा था। तभी किसी ने सलाह दी कि ऐसा करो, इनका इलाज सिर्फ एक जो सन्यासी है उसी के पास है, सन्यासी ही इनका इलाज कर सकते हैं।
सेठ जी को बताया गया कि ऐसा है, हमारे गांव के बाहर जंगल में एक सन्यासी है, उनका एक आश्रम है, चलाते हैं, गरीबों को वो दान दक्षिणा देते हैं, खाना खिलाते रहते हैं, तो जाओ, वही तुम्हारी इस समस्या का हल करेंगे। सेठ ने कहा, अरे सन्यासी के पास जा रहा हूं तो कुछ लेके ही जाऊंगा। सेठ जी वैसे बहुत ही दरियादिल थे, वह दान दक्षिणा भी देते थे। तो उसने कहा अपने मुंशी से, सुनो, एक गाड़ी पे 1 मन गेहूं, 1 मन गुड़, 1 मन सरसों, दाल और अन्य सामान करके पूरी गाड़ी भर लो और हम आश्रम में दे के आएंगे। और वह आश्रम की तरफ चल दिया। जो आश्रम का सन्यासी था वह सेठ को अच्छी तरह जानता था, क्योंकि सेठ से काफी चंदा वगैरह मिलता रहता था। जब सेठ जी आए तो उससे आओ भगत की आओ, और सेठ जी बोला, सेठ जी कोई परेशानी तो नहीं है। सेठ जी ने सारी अपने सुना दी कि ऐसे ऐसे मुझे पता चला है कि मेरी 8 पीढ़ी खाना खा सकती है, जो मेरे पास धन है, और 9वीं पीढ़ी भूखी मरेगी। उसने कहा, नहीं सेठ जी आओ, बैठो बैठो बैठो। अब बैलगाड़ी के अंदर पूरा सामान लदा हुआ था, तो सेठ ने कहा, ये सामान आश्रम के अंदर रख दो। तो सन्यासी बोला, अभी रुकिए, मैं अपनी पत्नी से पूछ लेता हूं। तो उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई कि सुनो, देखो सेठ जी कुछ लेके आए हैं, आप देख लो, इसमें से कोई आवश्यक चीज हो तो आप ले लो, अन्यथा मना कर दो। तो अब सन्यासी की पत्नी बाहर गई, तो सेठ जी की पत्नी बाहर थी, तो और दोनों गले मिली, तो एक दूसरे को वैसे अच्छी तरह जानती थी। तो सन्यासी की पत्नी बोली, देखो बहन, ऐसा है, कल तक का राशन हमारे आश्रम में है, जितने बच्चे यहाँ रहते हैं उनकी देख रेख के लिए, खाने पीने के लिए कल तक का हमारे पास पूरी व्यवस्था है। तो अब सेठ की पत्नी बोली, सुनो बहन, ये सब कुछ तुम रख लो, हम आश्रम के लिए लाए हैं, आगे काम आ जाएगा। तो वो कहने लगी, सुनो, मैं अपने पति से पूछती हूँ। तभी वह सन्यासी के पास आई और बोली कि पति देव, ऐसा है कि घर में कल तक का राशन है, सभी बच्चों की व्यवस्था अच्छी तरह से हो जाएगी, परसों का मैं कुछ कह नहीं सकती। तो सन्यासी बोला, सेठ जी, जब कल तक का हमारे पास है तो हम इसको तनिक भी नहीं लेंगे, आप ये राशन वापस ले जाओ, जो भी गेहूं, दाल, चीनी जो भी लाए हो, गुड़ वगैरह, और जाके गरीबों में बांट दो जिनको इनकी जरूरत है। जहां तक मेरे आश्रम की बात है, प्रभु मुझे कभी निराश नहीं करता, आज तक कोई भी भूखा बच्चा मेरे यहाँ नहीं सोया, आप इसकी चिंता ना करें, और आप ये बैलगाड़ी ले जाएं, क्योंकि इसमें से मैं कुछ नहीं ले सकूंगा। अगर हाँ मेरे पास कल के लिए व्यवस्था नहीं होती तो मैं लेता भी तो 1 दिन के लिए लेता, इतना सारा सामान मैं कभी नहीं लेता। तब सेठ रईस चंद की आंखें खुल गई, वह सोचने लगा, अरे देखो, यह सन्यासी करीब 20-25 बच्चों को पालता है, इनके खाने की व्यवस्था करता है, इनको पढ़ाता लिखाता है, कितना पुण्य का काम कर रहा है, और इसको 1 दिन का इसके पास खाने की व्यवस्था है, फिर भी यह अगले दिन के लिए नहीं ले रहा। और मेरी 7 पीढ़ी क्या 8 पीढ़ी, अरे न जाने कौन 8 पीढ़ी में होगा, और मैं 9वीं पीढ़ी के लिए हो रहा हूं बेफजूल में। तो अब उसको समझ आ चुकी थी कि चिंता व्यर्थ ही है, चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर दें। नमस्कार।